जब आप रात के सन्नाटे में आकाश की ओर नजर उठाते हैं तो पहली झलक में यह बस एक काली चादर पर टिमटिमाते छोटे छोटे बिंदु जैसा लगता है। लेकिन सच यह है कि यह दृश्य उतना साधारण नहीं है जितना आपकी आंखों को दिखाई देता है। अगर रात बिल्कुल साफ हो और आपके आसपास कृत्रिम रोशनी की हलचल न हो तो आप जिस ओर देख रहे होते हैं वह केवल आकाश नहीं बल्कि अनंत का दरवाज़ा होता है। यह ऐसा दरवाज़ा है जो आपको समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाता है। हर चमकता हुआ बिंदु, हर तारा, हर धुंधली परछाई अपने भीतर एक रहस्यमयी कहानी छुपाए बैठा है जिसे समझना मानो ब्रह्मांड की किताब के पन्ने पलटना है। आपके सामने फैला यह दृश्य असंख्य तारों का जाल है। जितने तारे आप नंगी आंखों से देख पाते हैं वे सब हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का हिस्सा हैं। लेकिन हमारी गैलेक्सी अकेली नहीं है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें अरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं और हर गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे। कल्पना कीजिए, आप जिस छोटे से चमकते बिंदु को देख रहे हैं वह केवल एक तारा नहीं बल्कि पूरा का पूरा सूरज हो सकता है। और हो सकता है कि उसके चारों ओर कई ग्रह चक्कर लगा रहे हों, कुछ बंजर, कुछ बर्फीले और कुछ शायद ऐसे जहां जीवन पल रहा हो। यानी जब आप रात के आकाश में देखते हैं तो केवल चमक नहीं बल्कि अनगिनत संसारों की संभावनाएं भी आपके सामने होती हैं। अब सोचिए उन निहारिकाओं की जिन्हें आप कभी कभी धुंधले चमकते बादलों जैसी आकृतियों में देखते हैं। वे सिर्फ रोशनी के धब्बे नहीं हैं, वास्तव में ये गैस और धूल के विशाल बादल हैं। ऐसे बादल जो तारा कारखाने की तरह काम करते हैं। इन्हीं बादलों के भीतर नए तारे जन्म लेते हैं। कभी कभी इनका आकार और रंग इतने अद्भुत होते हैं कि उन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने अपनी कल्पना से आकाश में कोई विशाल पेंटिंग बना दी हो। उदाहरण के तौर पर ओरायन नेबुला, जो पृथ्वी से लगभग 1344 प्रकाश वर्ष दूर है, इतना विशाल और चमकदार है कि दूरबीन से देखने पर यह किसी सपनों की दुनिया जैसा प्रतीत होता है। ये वही जगह है जहां नए तारे और उनके चारों ओर ग्रह बन रहे हैं। यानी हम जब भी इन्हें देखते हैं हम ब्रह्मांड के भविष्य को जन्म लेते हुए देख रहे होते हैं। कभी कभी आपकी आंखों को जो चमकते बिंदु दिखाई देते हैं वे केवल तारे नहीं होते बल्कि पूरी की पूरी आकाशगंगाएं होती हैं। सोचिए, नंगी आंखों से आप किसी गैलेक्सी को देख रहे हैं जिसके भीतर अरबों तारे, सौर मंडल और शायद असंख्य जीवन संभावनाएं छिपी हों। उदाहरण के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारी सबसे नज़दीकी बड़ी आकाशगंगा, रात में हल्के धुंधले बादल जैसी दिखती है, लेकिन असलियत में वह लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और उसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे हैं। यानी जो चीज़ आपकी आंखों में बस एक छोटा सा धुंधला धब्बा लगती है वह वास्तव में अरबों सूर्यों की चमक समेटे हुए है। अब आते हैं प्रकाश वर्ष की अवधारणा पर। यह शब्द सुनने में तकनीकी लगता है लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जितना प्रकाश एक साल में तय करता है और प्रकाश की गति इतनी अविश्वसनीय है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, कि केवल 1 सेकंड में वह 7 बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। अब सोचिए, 1 साल तक लगातार चलने पर यह कितनी दूरी तय करेगा। यही है एक प्रकाश वर्ष। जब आप रात के आकाश में किसी तारे की रोशनी देखते हैं तो वह रोशनी असल में लाखों करोड़ों साल पहले उस तारे से निकली थी। यानी आप उस तारे का वर्तमान नहीं बल्कि उसका अतीत देख रहे होते हैं। इसका मतलब है कि रात का आकाश दरअसल समय की खिड़की है जिसके जरिए हम अतीत की झलक देखते हैं। हर तारा, हर आकाशीय बिंदु और हर गैलेक्सी अपने भीतर जन्म, विकास और विनाश की कहानियां समेटे हुए हैं। कुछ तारे अभी अभी जन्म ले रहे हैं, गैस और धूल के बादलों से आकार ले रहे हैं। कुछ अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं और जल्द ही सुपरनोवा बनकर विस्फोट करेंगे। इस विस्फोट की चमक इतनी प्रबल होगी कि वह कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी को रोशन कर सकती है। और फिर कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो अंततः ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ऐसे अदृश्य दानव जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वहां से प्रकाश तक बाहर नहीं निकल पाता। यही ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत सच्चाई है। ये केवल आकाश नहीं है बल्कि समय, स्थान और अनंत संभावनाओं का संगम है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान की ओर देखें तो उसे केवल तारे न समझें कि आप ब्रह्मांड की किताब पढ़ रहे हैं।
एक ऐसी किताब जिसके हर चमकते बिंदु में एक नया अध्याय छुपा है। कहीं तारे जन्म ले रहे हैं, कहीं पूरी आकाश गंगाएं घूम रही हैं और कहीं दूर किसी ग्रह पर शायद जीवन भी पल रहा है। रात का आकाश सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का दर्पण है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और फिर भी इस अनंत ब्रह्मांड से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी और इस शुरुआत को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। उस समय पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत छोटा, बेहद गर्म और अत्यधिक घना बिंदु था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अचानक एक क्षण में यह बिंदु तेजी से फैलने लगा और इसी विस्फोटनुमा घटना से समय, अंतरिक्ष और ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे फैलते हुए ब्रह्मांड ने ठंडा होना शुरू किया, जिससे सबसे पहले प्राथमिक कण बने, फिर गैसें बनी और अंततः उन्हीं से तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं जन्मी। यानी जिस आकाश की ओर देखकर हम तारे और गैलेक्सियां देखते हैं, वे सब उसी शुरुआती विस्फोट की उपज हैं। लेकिन आज भी सबसे बड़ा रहस्य यह बना हुआ है कि वह बिग बैंग आखिरकार हुआ क्यों और कैसे। विज्ञान ने बिग बैंग के बाद की घटनाओं को समझने में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कि शुरुआत किस कारण से हुई, अब तक किसी को नहीं मिल पाया है। यही रहस्य ब्रह्मांड को और भी रोमांचक और अद्भुत बना देता है। जब हम यह सवाल पूछते हैं कि ब्रह्मांड का अंत कहाँ है, तो यह सवाल अपने आप में बहुत ही रहस्यमय है। हमारी सामान्य समझ कहती है कि हर चीज़ की कोई न कोई सीमा होती है, जैसे धरती की सतह का अंत होता है या किसी कमरे की 4 दीवारें होती हैं। लेकिन ब्रह्मांड के मामले में यह सोच पूरी तरह बदल जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का कोई ठोस किनारा या सीमा नहीं है। यह लगातार फैल रहा है, यानी समय के साथ साथ इसकी दूरियां बढ़ रही हैं। अगर ब्रह्मांड का सचमुच कोई किनारा होता, तो उस किनारे के पार कुछ भी नहीं होता, और कुछ भी नहीं की कल्पना करना ही लगभग असंभव है। हम इंसान केवल उतना ही ब्रह्मांड देख सकते हैं जितनी दूर तक प्रकाश ने हमें पहुंचने का समय पाया है। चूंकि ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब साल है, इसलिए हम केवल उन वस्तुओं को देख सकते हैं जिनका प्रकाश आज तक हम तक पहुंच पाया है। इसी सीमा को वैज्ञानिक अवलोकनीय ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसका व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब है कि जब हम दूरबीन से देखते हैं तो हम सिर्फ उस दायरे तक देख पा रहे हैं जिसके बाहर का प्रकाश अभी हम तक पहुंचा ही नहीं। ये कुछ वैसा है जैसे रात में अंधेरे जंगल में खड़े होकर हाथ में टॉर्च जलाए। टॉर्च की रोशनी जहां तक जाती है वही हमारा दिखाई देने वाला संसार है, लेकिन असली जंगल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। असल ब्रह्मांड इससे कहीं अधिक विशाल हो सकता है, इतना विशाल कि उसका असली आकार हमारी कल्पना से भी परे है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अनंत हो सकता है, यानी इसका कोई अंत ही नहीं है। वहीं कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि ब्रह्मांड किसी बहुत बड़े आकार जैसे गोले की तरह हो सकता है, जहां आप अगर सीधी दिशा में बहुत दूर तक जाएं तो एक दिन फिर से उसी जगह पहुंच जाए, जैसे पृथ्वी के चारों ओर घूमकर आप वापस वहीं लौट आते हैं। ब्रह्मांड का फैलना भी एक रहस्यमय घटना है। यह सिर्फ आकाश गंगाओं का अंतरिक्ष में दूर जाना नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष, स्पेस खुद फैल रहा है। इसका मतलब है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर धकेली जा रही हैं और समय के साथ यह दूरी और बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि दूर भविष्य में ब्रह्मांड इतना फैल सकता है कि दूर की आकाश गंगाएं हमें कभी दिखाई ही न दें, क्योंकि उनका प्रकाश हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी जब हम ब्रह्मांड के अंत के बारे में सोचते हैं तो असल में हम अपनी कल्पना और समझ की सीमाओं के बारे में सोच रहे होते हैं। हमारा विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है और शायद एक दिन हम ब्रह्मांड के असली स्वरूप को बेहतर तरीके से समझ पाएं। लेकिन अभी के लिए इतना कहना सही होगा कि ब्रह्मांड का कोई निश्चित किनारा या अंत नहीं है। यह लगातार फैलता जा रहा है और हम उसके सिर्फ छोटे से हिस्से को ही देख और समझ पा रहे हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो कुछ हमें दिखाई देता है, तारे, ग्रह, चांद, धूल और गैस, वह असल ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा है। बाकी का लगभग 95% हिस्सा पूरी तरह अदृश्य है। वैज्ञानिक इसे 2 भागों में बांटते हैं, डार्क मैटर
27% और डार्क एनर्जी 68%। डार्क मैटर ऐसा पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि यह न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है और न ही प्रकाश को अवशोषित करता है। फिर भी इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इतना मजबूत है कि यह आकाश गंगाओं को बिखरने से बचाए रखता है। अगर डार्क मैटर न होता तो तारे और ग्रह एक दूसरे से बंध ही नहीं पाते और आकाश गंगाएं कभी बन ही नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ डार्क एनर्जी उससे भी ज्यादा रहस्यमय है। यह अदृश्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और यही कारण है कि ब्रह्मांड लगातार तेजी से फैल रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अरबों साल पहले ब्रह्मांड का फैलाव धीमा था, लेकिन लगभग 5 अरब साल पहले से यह अचानक तेज होने लगा और इसके पीछे डार्क एनर्जी को जिम्मेदार माना जाता है। यानी जो ब्रह्मांड हमें चमकते तारों और निहारिकाओं के रूप में दिखाई देता है, वह असली तस्वीर का बहुत ही छोटा हिस्सा है। असली मालिक तो वही अदृश्य 95% है जो नजर नहीं आता लेकिन हर जगह मौजूद है। वैज्ञानिक आज भी इसकी असली प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमें यह पता चले कि ब्रह्मांड का यह रहस्य हमारी सोच से भी कहीं गहरा और चौंकाने वाला है। ब्रह्मांड का जन्म और शुरुआती परिस्थितियां करीब 13.8 अरब साल पहले एक क्षण ऐसा आया जब पूरा ब्रह्मांड एक बेहद छोटा, गर्म और घना बिंदु था। इसी बिंदु से अचानक एक महाविस्फोट हुआ जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट के बाद समय और स्थान की शुरुआत हुई। शुरुआत में तापमान इतना ज्यादा था कि कोई भी स्थिर परमाणु या संरचना बन ही नहीं सकती थी, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया वैसे वैसे यह ठंडा होने लगा। कुछ ही मिनटों में सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी मात्रा में लिथियम बन गए। यह वह दौर था जब ब्रह्मांड केवल ऊर्जा और साधारण परमाणुओं का एक विशाल सागर था, लेकिन जीवन के लिए जरूरी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अब भी मौजूद नहीं थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग के लगभग 1,50,00,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो चुका था कि इसमें जटिल रसायन बनने की गुंजाइश पैदा हो गई। इसी को कुछ वैज्ञानिक जीवन योग्य युग, हैबिटेबल इपॉक कहते हैं, जब पहली बार जीवन की नींव रखने वाली स्थितियां बनने लगीं। तारों का जन्म और जीवन के लिए जरूरी तत्वों की रचना, जीवन केवल हाइड्रोजन और हीलियम से नहीं बन सकता था। इसके लिए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, सल्फर जैसे भारी तत्व चाहिए थे, लेकिन ये सीधे बिग बैंग में नहीं बने थे। ये तत्व बने तारों के भीतर। जब शुरुआती ब्रह्मांड में गैस और धूल के विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगे तो पहले तारे पैदा हुए। इन तारों के भीतर नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया ने हल्के तत्वों को मिलाकर भारी तत्व तैयार किए। जैसे जैसे ये तारे बूढ़े हुए और अंत में विस्फोट, सुपरनोवा हुए, उन्होंने अपने भीतर बने भारी तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैला दिए। यही तारों की धूल और गैस बाद में नई आकाशगंगाओं, नए तारों और ग्रहों का हिस्सा बनी। दरअसल हम सब, हमारी धरती, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी इन्हीं तारों की राख और धूल से बना है। यही वजह है कि वैज्ञानिक कहते हैं हम सब तारों की संतान हैं। ग्रहों और पानी की भूमिका, जब भारी तत्वों से नए ग्रह और चंद्रमा बनने लगे तब जीवन की राह और साफ हुई। पृथ्वी जैसे ग्रहों पर एक ठोस सतह बनी, उस पर वायुमंडल बना और सबसे महत्वपूर्ण पानी मौजूद हुआ। पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी माध्यम है क्योंकि यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संभव बनाता है। शुरुआती पृथ्वी पर बहुत बार उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की बौछारें हुईं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं खगोलीय पिंडों ने पृथ्वी पर पानी और कार्बनिक अणु पहुंचाए। जब ये अणु महासागरों में इकट्ठे हुए तो धीरे धीरे जटिल रासायनिक यौगिक बनने लगे। रसायन से जीवन तक की छलांग। अब सवाल था कि निर्जीव रसायन से जीवित प्राणी कैसे बने। शुरुआती पृथ्वी पर बिजली की गड़गड़ाहट, ज्वालामुखीय गतिविधियां और सूर्य से आती पराबैंगनी किरणें लगातार ऊर्जा प्रदान कर रही थीं। इस ऊर्जा ने साधारण अणुओं को आपस में जोड़कर जटिल कार्बनिक अणु बनाए, जैसे एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। ये वही अणु हैं जो प्रोटीन और डीएनए जैसे जीवन की बुनियादी इकाइयां बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने मिलर-यूरे प्रयोग 1952 में यह साबित भी किया कि यदि शुरुआती पृथ्वी जैसी परिस्थितियां बनाई जाए तो साधारण गैसों और ऊर्जा से स्वतः ही कार्बनिक अणु बन सकते हैं।
धीरे धीरे इन अणुओं ने स्वयं को कॉपी करने की क्षमता विकसित की, यानी पहले आरएनए और फिर डीएनए का जन्म हुआ। यही वह क्षण था जब निर्जीव पदार्थ ने जीव विज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाया। सूक्ष्म जीवन का विकास और आगे की यात्रा। सबसे पहले सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीवाणु उत्पन्न हुए। ये बेहद छोटे थे, लेकिन इनमें जीवन का हर गुण मौजूद था। भोजन लेना, ऊर्जा बनाना और प्रजनन करना। धीरे धीरे अरबों सालों में इन सूक्ष्म जीवों ने विकास, इवोल्यूशन की प्रक्रिया से और जटिल रूप लिए। कुछ ने प्रकाश संश्लेषण शुरू किया और ऑक्सीजन पैदा करने लगे। यही ऑक्सीजन बाद में धरती के वातावरण में इकट्ठी हुई और जटिल जीवन के लिए रास्ता बना। इसके बाद पौधे, जानवर और अंततः मनुष्य तक की यात्रा शुरू हुई। ब्रह्मांड में पृथ्वी की जगह, हमारी पृथ्वी जिसे हम अपना घर कहते हैं, सौर मंडल का हिस्सा है। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है और यही वह स्थान है जहां जीवन पनप सका। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं, जिनमें से पृथ्वी अपनी अनोखी परिस्थितियों, पानी, वायुमंडल और उचित तापमान के कारण विशेष है। लेकिन सौर मंडल केवल ग्रहों का समूह नहीं है, इसमें उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और गैस अवधूल का विशाल क्षेत्र भी शामिल है। यह पूरा सौर मंडल ब्रह्मांड के एक विशाल पड़ोस में स्थित है, जिसे हम मिल्की वे यानी आकाशगंगा कहते हैं। मिल्की वे एक सर्पिल स्पाइरल आकाशगंगा है, जिसमें करीब 200 से 400 अरब तारे हैं। यही नहीं, प्रत्येक तारे के चारों ओर ग्रह भी हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी इस आकाशगंगा की ओरियन आर्म नामक भुजा में स्थित है। यदि हम आकाशगंगा को एक विशाल चक्र की तरह सोचें, तो हमारी स्थिति इसके केंद्र से लगभग 2/3 दूरी पर है। यह स्थान काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि आकाशगंगा का केंद्र अत्यधिक सक्रिय और खतरनाक है, जहां ब्लैक होल, तेज विकिरण और असंख्य विस्फोट होते रहते हैं। हमारी पृथ्वी का अपेक्षाकृत शांत कोना ही जीवन को अरबों सालों तक पनपने का अवसर देता है। लेकिन असली आश्चर्य तब होता है जब हम ब्रह्मांड का और बड़ा चित्र देखते हैं। हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है। ऐसी अरबों खरबों आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे और अनगिनत ग्रह हैं। इसका मतलब है कि हमारी धरती इस अनंत महासागर की बस एक छोटी सी बूंद है। फिर भी यही बूंद हमारे लिए सबसे खास है, क्योंकि अब तक ज्ञात पूरे ब्रह्मांड में यही एक जगह है जहां जीवन पाया जाता है। सोचिए, इस असीम और रहस्यमय ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यहीं से हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके रहस्यों को जानने की कोशिश कर सकते हैं। हम भले ही आकार में नगण्य हों, पर हमारी जिज्ञासा और ज्ञान हमें ब्रह्मांड में सबसे अलग और अनोखा बनाते हैं। यही है हमारे ब्रह्मांड की रोमांचक कहानी, एक ऐसी गाथा जो अरबों साल पहले बिग बैंग से शुरू हुई और आज तक चलती आ रही है। एक सूक्ष्म बिंदु से पूरे अंतरिक्ष का फैलना, तारों और आकाशगंगाओं का जन्म, ग्रहों का बनना और फिर उन पर जीवन का उभरना, ये सब मिलकर हमारी अस्तित्व की नींव बना। आज हम जिस नीले ग्रह पर खड़े होकर आसमान की ओर देखते हैं, वह भी इसी लंबी यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। हमारी धरती, सूर्य और पूरा सौरमंडल केवल ब्रह्मांड की विशाल किताब का एक पन्ना है, जबकि इसके असंख्य पन्ने अब भी हमारे सामने खुलने बाकी हैं। लेकिन असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है, जैसे रात के अंधेरे में कोई रहस्यमयी चमक। क्या इस असीम और अनंत ब्रह्मांड में हम सचमुच अकेले हैं? जब हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में ही अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि कहीं ना कहीं किसी और ग्रह पर जीवन सांस ले रहा हो? शायद किसी दूर दराज की आकाशगंगा में कोई और सभ्यता आसमान को देख रही हो और सोच रही हो कि क्या वे भी इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यही सवाल हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है, हमारी खोज को आगे ले जाता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम एक अनंत रहस्य की दहलीज पर खड़े हैं। अगर हम ब्रह्मांड को सचमुच समझना चाहते हैं, तो हमें अपनी सीमाओं से बाहर झांकना होगा। हमारी वैज्ञानिक खोजें हबल टेलीस्कोप की गहराइयों से लेकर जेम्स वेब टेलीस्कोप की नई झलकियों तक हमें लगातार यह दिखा रही हैं कि वहां बाहर संभावनाओं का एक महासागर फैला है। कहीं बर्फ से ढके चंद्रमा हैं जिनके नीचे विशाल महासागर छिपे हो सकते हैं, तो कहीं ऐसे ग्रह हैं जिनके वातावरण में जीवन के संकेत खोजे जा रहे हैं।
विज्ञान हर दिन हमें एक कदम और आगे ले जा रहा है, लेकिन जितना आगे हम बढ़ते हैं रहस्य उतने ही गहरे हो जाते हैं। यही तो ब्रह्मांड की असली खूबसूरती है। ये हमें उत्तरों से ज़्यादा सवाल देता है और हर सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी कहानी अकेली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय गाथा का हिस्सा है।